कुर्बानी दे जानवरों के मुतालिक कुछ अहकाम फ़क़िया पिछले दर्स के अंदर जिक्र हुए सन। उस सिलसिले नूं अगे लैके चलने आए। फुकाए किराम फरमाते ने भीगे जानवर की कुर्बानी जिहड़ी है वो जायज़ है, लेकिन अंधे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। भीगे जानवर की कुर्बानी जायज़ है, लेकिन अंधे जानवर की कुर्बानी जिहड़ी है ना वो नाजायज़ है। फरमाते ने काना जानवर जिसका काणापन बिल्कुल जाहिर हो गया हो, पता चलता हो कि ये काना है, फरमाते ने उस जानवर की भी कुर्बानी नाजायज़ है, उस जानवर की भी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, नाजायज़ है। फरमाते ने इन्ना लागिर हो गया हो जिसदियां हड्डियां के अंदर मगज़ भी बाकी ना रहा हो, जिसदियां हड्डियां के अंदर मगज़ भी बाकी ना रहा हो, फरमाते ने ऐसे जानवर की कुर्बानी भी नाजायज़ है। फरमाते ने लंगड़ा जानवर जड़ा खुद चल के कुर्बानी गाह तक ना जा सकता हो, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नाजायज़ है। इतना बीमार जिसकी बीमारी वेखण वाले नूं महसूस होंदी होवे, वेखण वाला आंदा होवे यार ये बीमार जानवर है, इनू कोई ना कोई बीमारी लगी है, जिहड़े रखण वाले पालन वाले ने जट लोग ने वो वेखे एक नज़र के अंदर उन्हें पता चल यार ये जानवर बीमार है। फरमाते ऐसा जानवर जिसकी बीमारी जाहिर होवे लोगों के सामने, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। फरमाते जिसते कन या दुम कट्टी होवे, फुकाए किराम फरमाते जिसते कन जड़े ने ना वो कट गत्ते होवे, उस जानवर की भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। जिसकी दुम कट गती होवे उस जानवर की भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। फुकाए किराम फरमाते ने जिसका एक कन कट गत्तिया होवे ते उस जानवर की भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। फरमाते हाँ अगर किसी जानवर के कन छोटे हो तो फुकाए किराम फरमाते फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़। एक जानवर है उसके पैदाइशी कन दूसरे जानवर नालों थोड़ा कम साइज के अंदर ने, छोटे ने, लेकिन कट्टे वड्डे को नहीं, अपनी असली हालत के अंदर ने, तो फुकाए किराम फरमाते ने उसकी कुर्बानी जायज़ है। फरमाते ने अगर जानवर अंधा होवे तो उसकी कुर्बानी बिल्कुल ही नाजायज़ है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं। फुकाए किराम फरमाते जिस जानवर के दंद ना हो उसदियां फिर दो सूरत होंगियां, कुछ दंद टुट गए ने, ज्यादा टुट गए ने, थोड़े टुट गए ने। अगर जानवर चारा बगैर तकलीफ दे खा लेंदा है, बगैर तकलीफ महसूस किए, जिस तरह सही दंदा का जानवर चारा खाता है, पट्ठे खाता है, इस तरह सही तरह पट्ठे खा लेंदा है, फरमाते ने फिर होगी कुर्बानी जायज़। अगर वो तकलीफ नाल खाते या उस तरह नहीं खा सकता या बहुत कम खाते तो फुकाए किराम फरमाते ने फिर कुर्बानी ना जायज़। ऐसा जानवर जिसके दंदा का कोई मामला पेश आ जाए, फुकाए किराम फरमाते उसको वेख्या जाएगा, अगर आम जानवरों की तरह सही तरह चारा खा लेंदे तो फिर कुर्बानी बिल्कुल जायज़ होगी, कोई ममानियत नहीं है। अगर वो तकलीफ नाल खाते, बहुत कम खाते, उसको खाए नहीं जाते तो फुकाए किराम फरमाते ने फिर उसकी कुर्बानी नाजायज़ होगी। फरमाते ने ऐसा जानवर मादा जानवर जिसके थन कट गए होवन या खुश्क हो गए होवन, फरमाते उसकी भी कुर्बानी नाजायज़। फुकाए किराम फरमाते ने बकरी के अंदर अमूमन दो थन पाए जाते हैं, एक खुश्क हो गया तो एक ठीक, तो कुर्बानी नाजायज़। बकरी के दोवें ठीक होना जरूरी है। वड्डा जानवर है, मंझ हो गई, गां हो गई, ऊँटनी हो गई, फुकाए किराम फरमाते अगर इसके अंदर एक खुश्क हो गया ना, तीन बिल्कुल अपनी हालत के अंदर ने कुर्बानी जायज़ हो। चार वाली है तो उन्होंने एक खुश्क हो गया है तो तीन दे बराबर दुध आते ठीक ने, बिल्कुल तीन ठीक ने, तो एक मसला बन गया है, अगर से अद्धा है या बिल्कुल छुट्टी कर गया है, फुकाए किराम फरमाते ने कुर्बानी जायज़ हो गई। अगर दो खराब हो गए, फरमाते ने कुर्बानी ना जायज़ हो गई। बकरी के अंदर एक खराब हो गया तो कुर्बानी नाजायज़ हो जाएगी। वड्डे डंगर के अंदर एक दी इजाज़त है, छूट दी गई है, फुकाए किराम फरमाते ने। और अगर दो छुट्टी करके जिन्हें भी दुध ना आता हो तो फुकाए किराम फरमाते ने उसकी कुर्बानी नाजायज़ होगी। फरमान जिसकी नक कट्टी हो या इलाज के जरिए उसका दुस्त खुश्क हो गया हो, फुकाए किराम फरमाते ने उन्होंने भी कुर्बानी नाजायज़ है।
फरमाते खुनसा जानवर जिस के अंदर नर और मादा दोवां दी अलामतां पाईयां जांदियां होवन ऐसे जानवर दी कुर्बानी नाजायज़। खुनसा जानवर जिस के अंदर नर और मादा दोवां दी अलामतां अमूमन किसी जगह दे उत्ते हो जांदे, इसे तरह फुकाए किराम फरमाते ने ऐसे जानवर दी भी कुर्बानी नाजायज़ है। ऐसा जानवर जिहड़ा गोबर वगैरह लीद वगैरह खांदे, फुकाए किराम फरमाते ने उसकी अगर उस हालत के अंदर कुर्बानी करोगे तो नाजायज़ है। हाँ उसका फुकाए किराम ने तरीका दसिया है, अगर तुसी ऐसे जानवर की कुर्बानी करना चाहते हो जिहड़ा लीद वगैरह गोबर वगैरह खांदे, फरमाते अगर बकरी है तो उन्होंने 10 दिन तक ऐसी जगह के उत्ते बनोगे जिथे तक उसकी गोबर या लीद वगैरह जो भी खांदी उसकी पहुँच ना हो। फरमाते ने ਉਹਨੂੰ कम अज़ कम कुर्बानी तो 10 दिन, कम अज़ कम 10 दिन, इस तो ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि इन्होंने चीज़ों के करीब तक ना जा सके। अगर ये छड़ दे 10 तो ज़्यादा दिन गुजर जान, कम अज़ कम 10, तो फिर उस बकरी या बकरे की कुर्बानी जायज़ हो गई। अगर ये लीद गोबर खाण वाली गाय या मंझ नर मादा दोवां विच कोई हो सकता है तो फुकाए किराम फरमाते उन्होंने कम अज़ कम 20 दिन महफूज मकाम के उत्ते बनिया जाएगा जिथे इन्हां चीज़ों तक उसकी रसाई ना हो, उत तक उन्होंने रसाई नहीं, यानी ना खा पी सकते हमें। फुकाए किराम फरमाते फिर उस गाय मंझ नर मादा इन्हां दी कुर्बानी जायज़ हो गई। अगर लीद गोबर खाण वाला ऊँट है तो फुकाए किराम फरमाते उन्होंने कम अज़ कम 40 दिन तक महफूज मकामात के उत्ते बनिया जाएगा जिथे ते उस इन्हां चीज़ों तक रसाई मुमकिन ना होवे। अगर इस तरह कर लिया जाए, उन्होंने महफूज कर लिया जाए तो फुकाए किराम फरमाते ने फिर कुर्बानी जायज़ हो सकती है। अगर इस तरह वो खाते रहे तो तुसी इस तरह ज़िबा कर दिता तो फुकाए किराम फरमाते ने उसकी कुर्बानी नाजायज़ होगी। फुकाए किराम फरमाते भेड़ या दुम्बे की उन कट लेगी तो फरमाने कुर्बानी के अंदर कोई मुजायका नहीं है। भेड़ नूं मुन लिया गया, उस बाल कट ले गए ने, या बकरी नूं मुन लिया गया है तो फुकाए किराम फरमाते ने उसकी कुर्बानी के अंदर किसी किस्म का कोई खलल नहीं आएगा, यानी बालों के कट्टण के नाल कुर्बानी के जानवर उस तरह रहेगा जिस तरह अपनी पहली हालत के अंदर मौजूद है। ये चंद मसाइल सन, इन्हों ज़हन के अंदर रखना है ताकि कुर्बानी के दिनों के अंदर ये साढ़े ज़हन के अंदर हो और असी सही तौर के उत्ते कुर्बानी करिए। और जोड़े दोस्त मस्जिद के अंदर तशरीफ लैके नहीं आते, जिस तरह आम बैठक बुठक करते हो, उन्होंने सामने भी इन्हें मसाइल का तस्करा कराया करो ताकि वो इतों जो नहीं सीखण आते कम अज़ कम एक दूसरे को तो सीख लें, वो जानवर खरीदन कुर्बानी वास्ते ताकि वो ऐब वाला जानवर ना खरीद लें। दुआए अल्लाह ताला तुहानू मैनू असी सारिਆਂ ਨੂੰ दुनिया के अंदर रहते हो या फिक्र आखिरत रखण, मसाइल शरीयत सीखण, अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।